दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव बीतने के बाद, नतीजे आने के बाद अब सबसे बड़ा जो फोकस पॉइंट है सभी सियासी पार्टियों का, वो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के है। और उसमें भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा इस समय हॉट सीट बनी हुई है, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। और साथियों, उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। कारण आप सभी जानते हैं कि अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और जिस तरीके से एक नैरेटिव बना, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी का हार जाना और अखिलेश यादव का एक सामान्य लोकसभा सीट पर एक दलित कैंडिडेट को, एक एससी वर्ग से आने वाले कैंडिडेट को चुनाव लड़वा देना और उसको जीत लेना, इसने ऐसा नैरेटिव बनाया जिससे भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। और ऐसा चित्त किया कि उत्तर प्रदेश की आधे से कम सीटों पर आकर के सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी पार्टी को एक ऐसी संजीवनी मिली कि उसने अपने पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे शानदार अध्याय लिख डाला, 37 लोकसभा सीटें जीत कर। अब साथियों, उसी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होना है जिस सीट से 2022 में अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे विधानसभा का। अब चूंकि अवधेश प्रसाद लोकसभा के सांसद हो गए हैं तो वहां पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिसमें कटेहरी है, मझवा है, फूलपुर है, सीसामऊ है, करहल है और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिला पंचायत का वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जो माहौल है उसमें अजीत प्रसाद को एक बड़ा, इस सीट पर चुनाव लड़ने का एक बड़ा एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है। अब साथियों, इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से अपनी सेना उतार दी है। मैं सेना उतारने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ताज़ा अपडेट यही है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने अपने सीधे अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतार दिया है चुनाव प्रचार करने के लिए। यानी कि अब समाजवादी पार्टी अपने बड़े नेताओं के जरिए घर घर जा करके वोट मांगेगी। इसमें कौन कौन से बड़े नेता हैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, जय हिंद समाज पार्टी है, उनको भी साथ लिया है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद, इसके अलावा उतरौला विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हसीब खान और पूर्व प्रत्याशी विश्वनाथगंज जो विधानसभा सीट है प्रतापगढ़ की, वहां के जो पूर्व प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी से संजय पांडे, ये लोग चुनाव प्रचार करेंगे अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अजीत प्रसाद के लिए। अब साथियों, इतना बड़े लेवल का ये चुनाव प्रचार हो गया कि कोई भी लोकसभा सीट पर इस तरीके का चुनाव प्रचार नहीं होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट को अपनी नाक का सवाल बना चुके हैं। मिल्कीपुर और कटेहरी, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ इंटरवीन कर रहे हैं और 4-4 मंत्रियों की फौज भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट पर उतार रखी है। तो इसलिए इस सीट पर मुकाबला बहुत कांटे का हो गया है। साथियों, अगर इस सीट के हम समीकरणों की बात करें तो परिसीमन के बाद से यहां पर 3 चुनाव हुए और 3 में से 2 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 2017 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के गोरखनाथ चुनाव जीते थे, लेकिन तब से अवधेश प्रसाद यहां से चुनाव जीतते रहे। 2007-8 परिसीमन डिलिमिटेशन हुआ था, उसके बाद ये सीट जो है सुरक्षित सीट हो गई थी। और इस सीट के अगर जातीय समीकरणों की बात कर लें तो यहां पर साथियों जो कॉम्बिनेशन बनता है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर दलित सवर्ण को लेकर के अपना कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी दलित, यादव और मुसलमान के आश्रय अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है।
साथियों, इस सीट पर अगर हम समीकरणों की बात करें, जातिगत समीकरणों की अगर बात करें, तो यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए एकदम खाद पानी के हिसाब से एकदम मुफीद सीट समझ में आती है। क्यों? क्योंकि यहां पर साथियों सबसे ज्यादा लगभग 65,000 यादव हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 60,000 यहां पर पासी हैं और 35,000 मुस्लिम। यानी कि अवधेश प्रसाद के बेटे वो चुनाव लड़ेंगे तो दलित वोट कंसोलिडेट होगा, क्योंकि एससी में भी पासी यहां पर सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यादव 65,000 हैं। समाजवादी पार्टी का ये कैडर वोट बैंक है, कहीं नहीं जाता वो, और इसके अलावा 35,000 मुस्लिम। ऐसे में समाजवादी पार्टी की एक लहर, एक हवा पहले से बनी हुई है इस सीट पर। तो समाजवादी पार्टी ने ऊपर से अपनी पूरी फौज उतार दी है। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ये ताकत, ये समीकरण चुनाव में कितना रंग लाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल जानकारों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का अपर होल्ड अभी भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बना हुआ है और अजीत प्रसाद को कैंडिडेट डिक्लेयर करके समाजवादी पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें इस सीट पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। साथियों, आपका क्या मानना है इस सीट के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।